प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और इस इकाई से आपके 7 अंक के एक-एक नंबर के ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इनमें से एक-एक नंबर के प्रश्न आएंगे और आपके 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। यानी कि 2 नंबर के प्रश्नों की संख्या 3 होगी, इसी से मैं अभी दिखाने वाला हूँ और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। यानी कि यहाँ से आपको 17 नंबर क्वेश्चंस जो है मिलेंगे, 17 नंबर के। आपके जो मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड पेपर्स और क्वेश्चन बैंक, इन तीनों को मिला कर के ही आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। तो जो आपको पहला जो पेपर होगा आपका जब, तब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन हुआ है उसमें आपके क्वेश्चन बैंक से और आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया उससे और साथ ही साथ आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उनसे इनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर्स को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल जो है वो कौन सा है, तो दूसरे काल को भक्ति काल के नाम से जाना गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आधुनिक काल का आरंभ जो है वो कब माना गया है, तो आधुनिक काल का आरंभ जो है संवत 1900 से माना गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो कौन है वो छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो सूरदास जो है वो कवि नहीं है। इसके बाद में प्रयोगवाद के कवि जो हैं वो, सॉरी, छायावाद के तो हमने बता दिया, चौथा क्वेश्चन। प्रयोगवाद के कवि जो नहीं है तो वो कवि जो है हमारे अगेय नहीं है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि जो हैं वो कौन है, रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे भक्ति काल की समय सीमा, तो भक्ति काल की समय सीमा जो है वो कौन सी है आपकी, तो 1337 से लेकर के आपका सोलह, तो 1375 से लेकर के 1700 तक। तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर्स हो गए। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर है 7 नंबर क्वेश्चन। याद रखना यहाँ पे नीचे आपको बार-बार बताई जा रही है कि प्लेलिस्ट में सब कुछ है। प्लेलिस्ट देखिए, आपका प्लेलिस्ट अगर जिस बच्चे ने देखा है समझ लीजिए, अगर उस प्लेलिस्ट से पढ़ रहा है तो उसको एग्ज़ाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो फिर उसमें थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का जो आरंभ माना जाता है 1943 से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1943 से। 8वां है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, ये कृष्ण के लिए किया गया। किसके लिए, कृष्ण के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो कैसी लगती हैं, तो कड़वी ककड़ी सी। कैसी लगती हैं, कड़वी ककड़ी सी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है, तो हारिल की लकड़ी से की है। किससे की है, हारिल की लकड़ी से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्याधि शब्द का क्या अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। इसके बाद में सूरदास के पद में कौन सी भाषा है, तो सूरदास के पद में जो है ब्रज भाषा है। कौन सी है, ब्रज भाषा। उसके बाद नेक्स्ट जो 12 के बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो मर्यादा की बात क्या कही है, प्रेम बंधन की। किसकी कही है, प्रेम बंधन की। तो यहाँ पे आपका जो है ग ऑप्शन आ जाएगा। सूरदास के गुरु जो थे वो कौन है, तो सभी को पता होगा, अच्छी तरह से याद कर लिया होगा आपने, बल्बाचार्य। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा सूर्य के आराध्य हैं। सूर्य के आराध्य कौन है, तो सभी को पता होगा, सूर्य के आराध्य जो हैं वो हैं श्री कृष्ण। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पुरईन पात का अर्थ जो आपको बताना है। पुरईनी पात का अर्थ जो है वो क्या होगा, तो पुरईनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सूर की रचना नहीं है, तो सूर की रचना जो है विनय पत्रिका नहीं है। कौन सी नहीं है, विनय पत्रिका नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर, ध्यान रखना है आपको। परशुराम का व्यंग भरे उत्तर दिए, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, तो लक्ष्मण ने दिए, आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद में शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन क्रोधित हो उठे, तो परशुराम थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर, यहाँ पे पूछा गया रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था। कौन था, विश्वामित्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 22 नंबर, इसमें पूछा गया सहस्त्रबाहु का वध किया था, किसने किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। किसने किया था, परशुराम ने। 23 नंबर कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो क्या बता रहा है, आत्मकथा को भोली बता रहा है। क्या बता रहा है, भोली बता रहा है। पथे पाथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है, पथे पाथिक की थके पाथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है,
तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद को ओके करेंगे। अगला जो है, प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला, पारितोषिक मिला, तो किस पे मिला? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद परितोष। तो यहाँ पर जो है मंगला को हम कर देंगे, ठीक है, पारितोषिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो जयशंकर का प्रसाद का संग्रह जो है साए में धूप जो है ये उनका संग्रह नहीं है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? क्रांति का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो उन्होंने माना है कल्पना के समान पाले हुए माना है। उसके बाद 30 नंबर है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? नवजीवन वाले। कौन सा? नवजीवन वाले। उसके बाद में कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा, आकाश को घेर करके बरसने को। कौन सा? आकाश को घेर करके बरसने को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है, तो क्या संकेत किया है? जन सामान्य जो है आपका, जन सामान्य को की पीड़ा का, तो जन सामान्य की पीड़ा का, यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो आपको सभी को पता होगा गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें आपका जो है 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो क्या है प्रभुता का शरण बिंब? तो मृग तृष्णा। कौन सी है? मृग तृष्णा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो कौन है नई कविता के समर्थ कवि? गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद में 36 नंबर, लकड़ी जैसी दिखाई मत दे, सॉरी, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? तो दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए बोला है लड़की जैसी दिखाई मत देना। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सूरत नीरत काव्य संग्रह के कवि जो हैं वो कौन है? ऋतुराज। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 38 नंबर, कन्यादान कविता में नारी के किस प्रभाव की अभिव्यक्ति की गई है? तो नारी के संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति की गई है। किसकी? संवेदनशीलता की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है रिक्स्थानों की पूर्ति जो आपको करनी है, इसमें सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो साख्य भाव की है। सूरदास खालिस्तान थे, तो जन्मांध थे। गोपियां उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, तो बड़भागी मानती हैं। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान लकड़ी की समान है। हरि है खालिस्तान पढ़ी आए, तो राजनीति पढ़ी आए। सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ, तो पारसौली में हुआ। गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, कृष्ण के लिए दिया है। सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो वात्सल्य रस के कवि हैं। योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए, तो उद्धव आए थे। और अछूत टूट रघुपति हूँ ना दोषु कथन खालिस्तान का है, तो ये लक्ष्मण का जो कथन है। परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, तो क्रोधी थे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता, तो गाय का वध नहीं किया जाता। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो कायर व्यक्ति। उसके बाद में परशुराम के गुरु खालिस्तान, तो भगवान शिव थे। उसके बाद में कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान मित्रों ने धोखा दिया। उसके बाद में आलिंगन में आते आते खालिस्तान जो भाग गया वो क्या था? मुस्किया। यहाँ पे मुस्किया भर हो गया। उसके बाद में निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया है, तो बरसने को आग्रह किया है। निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, तो केशों के समान सुंदर बताया है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती है, तो मुक्तक छंद में मिलती है। अगले क्वेश्चन, द्रविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। उसके बाद में हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, तो वो कृष्णा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का
वर्ण करने का संदेश दिया गया है, तो भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो रोमानी भाव की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए हैं, जलाने के लिए नहीं, तो आग। ठीक है, उसके बाद में कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान क्या है, बंधन है। इसके बाद में विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी, अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया, तो किसका, अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रामोदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला, तो ऋतुराज को मिला। ऋतुराज की कविताएं खालिस्तान हैं तो छंदमुक्त हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जोड़ियों की तरफ। तो यहाँ पर जो है सूर के पद को मिला देना है सूरदास से, सुत्साह को मिला देना है निराला से, और फिर निराला को मिला देना है अट नहीं रही से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को मिला देना है तुलसीदास से। उसके बाद में छाया मत छूना को मिला देना है गिरजा कुमार माथुर से। और इसी प्रकार से कन्यादान को आत्मकथ्य को मिला देना है जयशंकर प्रसाद से, और कन्यादान को मिला देना है आपको ऋतुराज से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें और वह को फिर से मिलाना है। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की है, कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद में साहित्य लहरी जो है सूरदास की है, और शिलापंख चमकीले जो हैं ये गिरजा कुमार माथुर, और उसके बाद में पुल पर पानी जो है ऋतुराज की। इस तरह से ये इसके भी सॉल्यूशन हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मधुकर जो है उद्धव की है, मतलब मधुकर जो है उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। और मदन महीप जो है यहाँ पर बोला गया है बसंत को। आपने चैप्टर पढ़ा होगा। श्री ब्रज दूल्हे जो है श्री कृष्ण को बोला गया है। प्रातः ही जगावत जो है परशुराम के लिए बोला गया है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋतुराज। ठीक है, ऋतुराज के अंदर ऋतुराज ने जो कविता है उसके अंदर आपको मिलेगी ये लाइन। तो ये तीसरा जो है आपको मिल गया आंसर। चौथा जो है मैच करने वाला, तो सूरदास का जन्म एवं मृत्यु 1478 और 1583। तुलसीदास का जन्म और मृत्यु 1532 से जो है सन 1623। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जन्म और मृत्यु तो 1889 सन 1937। उसके बाद में आपका निराला का जन्म मृत्यु तो 1899 सन 1996। और उसके बाद में गिरजा कुमार माथुर का जन्म मृत्यु 1918 और 1994। और ऋतुराज का जन्म जो है सन 1940। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे। एक वाक्यों के जो है हम उत्तर देखेंगे अब अगले क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। तो एक वाक्य के उत्तर फटाफट देखते हैं। तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो जो हैं ये कृष्ण भक्ति के जो हैं शाखा के कवि हैं। तो क्या है, सूरदास जो हैं भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के। यहाँ पे आप क्या आंसर लिखोगे, कृष्ण भक्ति शाखा के। आंसर ध्यान रखना है, आपको बोलता जा रहा हूँ, कृष्ण भक्ति शाखा के जो हैं कवि माने जाते हैं। उसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार जो है प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। क्या है, प्रजा का हित राजा का धर्म है। उसके बाद में सरावली के कवि का नाम क्या है, तो सुर सरावली के कवि का नाम जो है वो है महाकवि सूरदास। कौन है, सूरदास। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो ये 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो 4 पद जो लिए गए हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, भ्रमर गीत से। तो यहाँ पे भ्रमर गीत लिखोगे। इसके बाद में गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो गोपियों ने जो भ्रमर के बहाने उद्धव पर भ्रमण ये भ्रमण सॉरी व्यंग बाण छोड़े हैं। तो किसके ऊपर छोड़े हैं, उद्धव के ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा आंसर उद्धव। छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है, तो ये बाल कांड से लिया गया है। कहाँ से, बाल कांड खंड से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बाल कांड लिख दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है, स्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो स्वामी तुलसीदास की मृत्यु जो है काशी में हुई है। कहाँ पे लिखोगे आप, काशी में। इसके बाद में सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो राम लक्ष्मण जो है वो किसके साथ आए थे, तो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। किसके साथ आए थे, विश्वामित्र के साथ। उसके बाद में बालकू बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो है अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो उंगली दिखाने से जो है कौन मुरझा जाता है, तो उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल जो है मुरझा जाता है। कुम्हड़े, कुम्हड़े आपने पढ़ाई है, तो कुम्हड़े का फूल जो है वो मुरझा जाता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है,
कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो 11वें में किसका? तो अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। कौन से स्वभाव को? सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। 12वां जो क्वेश्चन है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? तो मुरझा करके गिर रही पत्तियां जो हैं ये निराशा का प्रतीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथ्य में कविता में जो है यथार्थ और अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। किसकी? यथार्थ और एवं अभाव पक्ष। दोबारा बोल रहा हूँ, यथार्थ, जीवन के यथार्थ और अभाव, जीवन के यथार्थ और अभाव, जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद में 14 नंबर, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो ये तुलना जो है किससे की गई है? तो ये उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। किससे की गई है? उषा काल की अरुणिमा से, अरुणिमा, अरुणिमा से की गई है। ठीक है, उषा काल के अरुणिमा से। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो क्या भागा? तो वो भागा जो है जीवन का सुख। कौन सा? जीवन का सुख भागा। क्या भागा? जीवन का सुख। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के हृदय में कौन छुपा है? तो बालक के हृदय में क्या? विद्युत यानी कि बिजली छुपी है। कौन छुपा है? बिजली छुपी है। उसके बाद में विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो विश्व के सकल जन जो है गर्मी से व्याकुल या परेशान हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, घेरे घेरे घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल जो है वो अज्ञात दिशा से आते हैं। किस दिशा से आते हैं? अज्ञात दिशा से आते हैं। तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ जो है वो क्या है? सांसारिक सुखों से पीड़ित पृथ्वी। किससे? सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ जो है वो होगा तारों भरी चांदनी रात। क्या होगा? तारों भरी चांदनी रात लिखेंगे इसमें। इसके बाद में गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का जो है आपको नाम बता देना है। तो बहुत सारे काव्य हैं, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं या सारे याद कर सकते हैं। एक हो जाएगा नाश और निर्माण, दूसरा हो जाएगा धूप के धान, तीसरा हो जाएगा आपका शिलापंख चमकीले, और चौथा हो सकता है भीतरी नदी की यात्रा। तो ये आपके हैं, दोबारा सुनने के लिए वीडियो को पीछे कर लेना। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? तो गिरजा कुमार जो माथुर हैं वो रोमानी मिजाज के कवि हैं। रोमानी, रोमन जो होता है ना, रोमन लिखते हैं तो रोमानी लिख दोगे, रोमानी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती थी? तो वो जो जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती थी। किसका पाठ पढ़ाना चाहती थी? जीवन की सच्चाई का, जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती थी। उसके बाद में पाठिका किसे कहा गया है? तो पाठिका जो है लड़की को कहा गया है। किसको कहा गया है? लड़की को। तो यहाँ पे आपका जो पाठिका किसको कहा गया? लड़की को। उसके बाद में 26 नंबर है, माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? तो माँ पुत्री को जो है किस तरह से रहने को कहती है? तो वो कहती है कि आप जो है मतलब सचेत और सजग रहना है। मतलब पुत्री को क्या बोलती है? सचेत सचेत और सजग रहना है। माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। दोबारा बोलता हूँ, माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। 27 नंबर, स्त्री के बंधन कौन से हैं? अभी अभी हमने एमसीक्यू में देखा था। तो स्त्री के बंधन जो है वस्त्र और आभूषण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे कि कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पाठिका किसे कहा है? तो धुंधले प्रकाश की पाठिका जो है कवि ने किसको कहा है? तो कवि ने बेटी को कहा है। किसको कहा है? बेटी को। ठीक है। इसके बाद में आपका जो है सत्य असत्य उसकी जांच करते हैं। तो पहला जो पाठ है पहला जो आपका प्रश्न है इसमें पूछा गया सत्य असत्य में, तो इसकी बात करते हैं। तो गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये सत्य है, इसको आप सत्य लिखोगे। ठीक है, सत्य है ये। इसके बाद में अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो अच्छे लोग आते हैं, तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लग रहा था, यानी लगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसको कड़वी ककड़ी जैसी लगी। और योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। तो यस, हाँ जी, सत्य है ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इसमें
तो पांचवें क्वेश्चन में राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो ये भी सत्य है। इसके बाद छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो ये आपको सभी को पता है असत्य है। इसके बाद में सातवां, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो क्या ये सत्य है? तो ये सत्य है, कुछ क्षत्रिय ऐसा सोच रहे थे। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये असत्य है, वीर व्यक्ति की प्रशंसा दुनिया करती है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो आप सभी को पता है ये क्रोधित हो चुके थे और हो गए हैं, और कई बार आपने देखा भी है, तो ये सत्य है। परशुराम के फरसे को देख लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये बिल्कुल क्या है? असत्य है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो जयशंकर का प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, तो ये 12वां क्वेश्चन भी आपका सत्य है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन है ये भी सत्य है। इसके बाद में आते हैं 14 नंबर पे, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो कवि प्रसाद की बात हो रही है, ध्यान रखना है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, इसको भी आप सत्य करोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो असत्य है, ये है असत्य वचन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर निराला प्रगतिवाद कवि हैं, तो यहाँ पर जो है ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो गिरजा कुमार माथुर जो प्रयोगवादी कवि थे, ये भी सत्य है। इसके बाद में आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर पूछा जा रहा है लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, तो जो ना मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण, तो ये जो है जो लाइन लिखी गई है ये कैसी है? तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ, तो 24वें का आंसर जो है ये भी सत्य है। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सॉरी 24वें का आंसर जो है असत्य है। 24वां जो है ये असत्य है, क्या है? असत्य है, दिल्ली में नहीं हुआ, तो इसको असत्य करेंगे 24 नंबर को। 23 नंबर जो है ये सत्य है। इसके बाद 25 नंबर है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, तो हमारा जो 25वें का आंसर है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सत्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद में छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो आपका जो है आंसर क्या होगा? सत्य है। उसके बाद में गिरजा कुमार माथुर का निधन जो है 1994 में हुआ, तो ये भी आपका सत्य है, अभी अभी हमने मिलाया था। उसके बाद में ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका सत्य है। इसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो ये भी सत्य है, एमसीक्यू में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आपका जो 31वां क्वेश्चन है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, तो ये भी सत्य है। तो आपके ये सारे के सारे हमने सत्य सत्य कर लिए। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं इनमें क्या पूछा गया आपसे, देखिए 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो 30 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं इनमें से आपको जो है इसमें से एक जो आपको करना है, तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको बता दिया है मैंने, आपके जो पेपर्स हैं वहाँ से बनेंगे, एक तो आपके मॉडल पेपर्स, दूसरा आपके प्री बोर्ड पेपर्स, और तीसरा आपका जो क्वेश्चन बैंक है, इनमें से सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इन प्रश्नों को आप रटिए पढ़िए कैसे भी याद करिए, ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, इन सभी के उत्तर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्लेलिस्ट दी गई है आपके क्लास की, उस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें सारे आंसर्स लाइन से मिलेंगे, आप ऊपर से नीचे तक सारे चीज़ें देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 16 प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं और फिर आपका 17वां नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, सभी को पता है। इसके बाद में 18 से लेकर के आप 33 क्वेश्चन यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो 18 से लेकर 33 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं 34, 35 से लेकर 41 तक के यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हो गए। अब इसके बाद में जो इसमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आएंगे, आपको 3 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो छोटे प्रश्न किए हमने सारे मिला करके, इसमें से 7 नंबर के आएंगे, इसमें से 3 नंबर के आएंगे सॉरी 9 नंबर 3 प्रश्न 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये 7 और 6 13 हो जाएंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 अंक के प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। तो कोई भी आपका एक पैसेज जो आ जाएगा और यहाँ पर जो है जितने भी आपके ये पैसेज हैं सब प्रसंग व्याख्या करनी है, इन सभी के सॉल्यूशंस मैंने कराए हैं और उनको आप डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं उसमें बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं जिसमें सॉल्यूशंस करे गए हैं, तो उन सभी को आप देख लेना। 4, 5, 6 तो आप ये पूरे के पूरे इस तरह से इन सभी को याद करना है। इनके जो है सप्रसंग व्याख्या आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको जो है इनके आंसर्स जो है आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा इनमें से, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 2 के प्रश्नों की, जो कि आपका टोटल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। टोटल मिला के 14 अंक यहाँ से इस इकाई 2 से मिलेंगे। हमने इकाई 1 देखा, उसमें 17 अंक मिलेंगे और इकाई 2 देखेंगे, इसमें हमारे को 14 अंक मिलेंगे। तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, आपके लिए हम बने हुए हैं और सारी प्लेलिस्ट में जो चीज़ें आपको देखनी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।